हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथ इसमें आर.एस. अग्रवाल कर रहे थे। जिसमें चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 10 का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है। उसके बाद 23 से कराना है। चलिए, उसके लिए पहले थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं क्या है टी रेशियो। मैंने यहाँ को था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल से कोई ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर ए पे एंगल आप थीटा मानोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर आपको पहचानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा जिस पे बैठा हुआ है उसे बेस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यही चीज है। सी पे अगर थीटा मान लिया, सी पे थीटा एज्यूम कर लिया, अगर तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड ही नहीं, अपोजिट साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और टी रेशियो को क्वेश्चंस लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ है ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स बताया था आप लोगों को। पहला ट्रिपलेट था 3 4 5 6 8 10 5 12 13 5 12 13, बहुत सारे हैं। 8 15 17, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स याद करोगे टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम तब लगाया जाता है जब ट्रेंगल राइट एंगल हो। ट्रेंगल कैसा हो? राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो, दो साइड दिया हो, तीसरी साइड निकालना हो। दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालना हो तो आप लगा सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको अप्लाई करके हम आसानी से तीसरी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। जब तीनों ही साइड मालूम हो जाए तो टी रेशियो आप लगा सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद जो बाकी रेशियो है, रिमेनिंग रेशियो, उसका इनवर्स कर देना। साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। टैन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में कर लिया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है पूरा करा दिया था और टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे आर.एस. अग्रवाल बुक से। इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा लिए थे? आई थिंक 22 तक लगा लिए थे। अब उसके बाद 23 से लगाना है बच्चों। 23, चलिए 23 क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लो। और एक डायगोनल है यहाँ से ए से सी। कितना दिया है? लेंथ इसकी 17 सेंटीमीटर और सी पे थीटा एज्यूम है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स ए सी कितना दिया? 17 सेंटीमीटर। एंगल बी सी ए थीटा डी है, सही है। साइन थीटा दिया है, कितना दिया है?
8/17 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, एरिया निकालना है और क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पूछा है पहला वाले पार्ट में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। सेकेंड पार्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। निकालिए सभी बच्चे, एरिया निकालिए। रेक्टेंगल का एरिया जानते ही हो, लेंथ इंटू विड्थ। पेरीमीटर जानते हो 2 ब्रैकेट में L + B। इसके लिए लेंथ और विड्थ तुम्हें मालूम होनी चाहिए, लेंथ विड्थ मालूम होनी चाहिए, तभी एरिया निकलेगा। और सब निकाल दो, सबको मालूम है। चलो बच्चों, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले चीज जरूरत पड़ेगी लेंथ की और विड्थ की। पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ कितना दिया है अभी देखो, पता कर लेते हैं। साइन थीटा होता है, सामने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 की अब परपेंडिकुलर तुम्हारा थीटा के, हाँ ये देखिए यहाँ पे थीटा, सी पे थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो ए भी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा ये। ठीक है, BC निकालना हो, BC निकाल दो। BC कैसे निकलेगा जरा बताइए बच्चों, BC कैसे निकलेगा। BC यहाँ पे ट्रेंगल देख रहे हो बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, एंगल B पे 90 डिग्री है। तो इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC बाई PGT। हमें मालूम भी है ये 8 है, ये 17 है, तो डेफिनेटली 15 होगा। ये 8 है, 17 है, वो डेफिनेटली 15 होगा। BC की लेंथ 15 होगी, हमें मालूम है क्योंकि हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा है 8, 15, 17। ये देखिए, ये ट्रिपलेट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 15 आएगा और आपको वेरीफाई करना है, PGT लगा दीजिए। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC, AC का होल स्क्वायर। बेस क्या है, AB, AB का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC का होल स्क्वायर। AC कितना है, 17, 17 का होल स्क्वायर। AB 8 का होल स्क्वायर। BC निकालना है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये BC का स्क्वायर चल रहा है, तो 289 में से 64 को माइनस कर दो, BC का होल स्क्वायर, तो घटा दो कितना हो जाएगा, 9 में 4 गेन 5, 8 में से 6 गेन 2, 225 हो जाएगा। तो BC कितना आ जाएगा तुम्हारा, रूट के अंदर 225 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 होता है, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका सिंपल सा 15 सेंटीमीटर आ गया। अभी 8 है, 15, 17। अब बताओ ये लेंथ 8 है तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने का, तो AB के सामने ये है, AB के सामने CD है, तो ये भी 8 होगा डेफिनेटली। BC इतना है 15, तो ये भी 15 हो जाएगा। सब तो मालूम है क्या, लेंथ और विड्थ। निकाल दो एरिया, फर्स्ट वाला पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है 8, विड्थ कितना है 15। लेंथ है 8, विड्थ है 15, 15 8 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, 2 ब्रैकेट में L + B, 2 ब्रैकेट में L, L की वैल्यू कितनी है, 8 है। B की वैल्यू कितना है, 15 है। 2, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23।
2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर है 24। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। मान लीजिए x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, तो तुम्हें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो एक बार देखो, जिस चीज को तुम्हें प्रूव करना है पहले उस पर थोड़ा से फोकस कीजिए, कंसंट्रेट माइंड होकर देखिए ध्यान से। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई अगर लाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस वाई लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, दिया है, लाइन नीचेंगे ऑन एडिंग। एक बार ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग। ऑन एडिंग। सबको पता है कि ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, कोई बच्चा साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x में y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई। अब देखिए हमको इन दोनों को सॉल्व करके a1 के इक्वल लाना है, तो इसको इन दोनों को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो 1 को इक्वल लाने के लिए हमें x प्लस वाई चाहिए और x माइनस वाई चाहिए। तो x प्लस वाई कैसे आएगा? जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑन एडिंग लिखना पड़ेगा और ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, सीधा करो। तो क्या 1 cosec a 1 cosec a, बताओ 1 cosec a 1 cosec a कितना हो जाएगा? 2 cosec a हो जाएगा, 2 cosec a। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? बोलो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो cosec a हो जाएगा, cosec हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2। ए बेटा बताओ, सभी लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हमें चाहिए 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, हमें चाहिए 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ क्या रहा है? x प्लस वाई अपॉन 2। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। अब बताओ कॉसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो ऐसा करो, हम जानते हैं कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन तो क्या हो जाएगा? अगर इसे कॉसेक थीटा निकालेंगे, इसे कॉसेक थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। चलिए
या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, हमको मालूम है कि अब बताओ हमें 2/x प्लस वाई चाहिए, मतलब 2 ऊपर होना चाहिए, x प्लस वाई नीचे होना चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए, x प्लस वाई नीचे होना चाहिए, सीधा क्या कर दें इनवर्स, इनवर्स करेंगे। बताओ कॉसेक किसका इनवर्स होता है, बोलो साइन का। तो कॉसेक को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये लिख सकते हैं साइन ए। अच्छा इसका क्या कर दें इनवर्स, तो x प्लस वाई अपान 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 अपान x प्लस वाई, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपका बन गया इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड, अभी यूज कर लेंगे। अब हमें चाहिए x माइनस वाई अपॉन 2। चलो एक बार फिर से वही लिख देते हैं, x इजकल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, इक्वेशन फर्स्ट, y इजकल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें माइनस लाना है। माइनस लाने के लिए ऑन एडिंग नहीं करना पड़ेगा, ऑन सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, और हमें x माइनस वाई चाहिए भी। अब बताओ यहाँ कॉसेक ए और कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 कॉसेक 1 कॉसेक, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। कॉस ए को रोक लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई अपॉन 2, सही तो है। चलिए अब इधर साइन ए आ गया, इधर कॉस ए। एक आप लोगों को आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए सब बच्चों को, आने वाले जो है लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सर और कोई आइडेंटिटी है क्या, एक आइडेंटिटी और, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सर कोई और आइडेंटिटी है क्या, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटी पढ़ोगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। बस अब हमें देखो ये जो 2/x प्लस वाई आया है और ये x माइनस वाई अपॉन 2 आया, यहाँ इन दोनों वैल्यू को उठाइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, LHS 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही है ना बेटा। अब बताओ 2/x प्लस वाई, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 2/x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन ए, क्या लिखेंगे बताओ, हाँ बच्चा क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस ये x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2 को क्या लिखेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, सबको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 आए, और हमें चाहिए भी, देख लिए बेटा LHS से लिया, RHS आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चीज़ें एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, बस फार्मूला आइडेंटिटी यूज करना है बस। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25,
x इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए, y इज इक्वल टू है कॉट ए माइनस कॉस ए। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट x माइनस वाई ऑन x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तुम्हें x माइनस वाई चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो सबसे पहला काम पहले x माइनस वाई चाहिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड लिख दीजिए, x इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए, y इक्वल टू है कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस वाई चाहिए, ऑन सबट्रैक्टिंग कर दो। ऑन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट करने पे साइन क्या होता है? चेंज। नीचे वाले जितने भी साइन रहेंगे सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस की क्वांटिटी है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 cos a हो जाएगा, 2 cos a। ठीक है, cos a को रोक लो, 2 जाएगा नीचे तो हो जाएगा cos a हो जाएगा, cos a, cos a हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। एक देखो आ गया, एक बेटा आ गया, cos a की वैल्यू आया x माइनस, इक्वेशन थर्ड x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब हमें एक बार प्लस करना पड़ेगा, इसी को एक बार फिर से रिपीट कर दो, लिख दो x इक्वल टू कॉट a प्लस कॉस a, y इक्वल टू, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फिर से लिख दो कॉट a माइनस कॉस a, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन एडिंग, ऐड करने पे साइन क्या होता है? चेंज होता है नहीं होता है? आंसर है चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, तो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कॉट a, कॉट a, कॉट a। अभी बताओ बेटा, ध्यान से देखो, चलो अब हमें चाहिए x माइनस वाई और x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इधर ध्यान से देखिए सब लोग, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई चाहिए, इसका मतलब x माइनस वाई ऊपर होना चाहिए और x प्लस वाई कहाँ रहना चाहिए? नीचे रहना चाहिए। हाँ 2 cot a होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो cot a को रोक लो, क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई ऊपर चाहिए, x प्लस वाई नीचे चाहिए, तो सीधा से मतलब इसमें हम क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, तो देखो क्या कर देंगे, ये इक्वेशन 4 हो गया, तो ऐसा करो थर्ड, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड क्या है बताओ जरा? cos a इक्वल टू है x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और डिवाइड करना है, डिवाइड को अपॉन होता है सबको पता है, और इधर है cot a, cot a, cot a क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अलग अलग कर दो ज़्यादा सही रहेगा। cos a
इसको तोड़ना आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर इसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो मैंने आपको दो फार्मूला बताया था। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले ही बता दिया था। अगर टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाए, इसको अब देखो क्या करना है, कॉस ए लिख दो ऊपर, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या हो जाएगा, इधर x माइनस वाई अपॉन टू, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये वाला नीचे, नीचे सबसे ऊपर जाएगा कॉस ए अपॉन, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, देखते रहे ना बच्चों। और ये हो जाएगा कॉस ए, इधर टू से टू कैंसिल हो जाए तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, देख रहे हो। अब हमें चाहिए था भी, जो चाहिए था मिल गया, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इधर आ जाएगा साइन ए, साइन ए आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आया है साइन ए, x माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू आया है कॉस ए। ये x माइनस वाई अपॉन टू और ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू रख देना है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इवेलुएट कर दीजिए, आ जाएगा 1। चलिए यहाँ तक आप लोग पहले उतार लीजिए सब लोग। ये भी एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना था, इस इन दोनों को सम करके 1 के इक्वल आना था। LHS ले लो, LHS क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर। चलिए बताइए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन टू कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैंने आपको बता दिया था 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम ले सकते हैं 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर है 26। यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी बना है जिसमें ए पे एंगल थीटा माना है और सी पे एंगल फाई है। इसे थीटा बोला जाता है, इसे फाई बोला जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। और यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा x+2 दिया है और ये BC की लेंथ दिया है x। किताब में सारा चीजें गिवन है, सब टाइप किया हुआ है। ठीक है, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाई है। ठीक है, और एंगल बी पे जो है बी पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। कितना दिया है, AC की लेंथ दिया है x+2 और BC x दिया है। तुम्हें पहले AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे सबसे पहले बताया था अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। दो साइड दिया है, तीसरी साइड पहले निकाल लो सब लोग। तीसरी साइड निकालो, तब cot फाई निकालना, tan थीटा निकालना, cos थीटा निकाल देना, सब निकल जाएगा बारी बारी। पहले आप निकालो AB कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ABC बाई PCT हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC, AC का होल स्क्वायर, बेस AB, AB का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है बच्चों, जरा बताइए क्या है, AC कितना है, x+2। AC कितना है, x+2 का होल स्क्वायर। AB निकालना है, BC क्या है, x है, x का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा A+B का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4x। इधर AB का होल स्क्वायर प्लस x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x+1 हो जाएगा। इधर चल रहा है AB का होल स्क्वायर, तुम्हें चाहिए AB, तो AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4x+1। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा अंडर रूट x+1। ये रूट में आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट x+1। जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अब चलो पहला वाला निकालते हैं। पहला वाला वैल्यू, पहला वाला सेक्शन क्या है, अंडर रूट x+1 लिख लो, cot फाई। चलिए, और चलिए बेटा अंडर रूट x+1, ये बताओ cot, यहाँ पे cot फाई है। cot बताओ किसका इनवर्स होता है, cot किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेस कितना है जरा बता दो, बेस कितना है। अभी देखो फाई, यहाँ पे फाई एंगल पहले आपको देखना पड़ेगा एंगल कौन सा है, जो भी एंगल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में देखना है। सर यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है तो फाई के रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में, उसी के रेस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर आपको पहचानना है। सर यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है, अब इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉट फाई है, और कॉट फाई क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है tan थीटा का इनवर्स, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, बेस तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होना जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x अपॉन 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट एकदम आसान से हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, तुम्हें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है कॉट फाई। तो यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है, तो फाई के रेस्पेक्ट में देखो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है देख लो, बेस क्या है x है, परपेंडिकुलर तुम्हारा 2 अंडर रूट x प्लस 1 है, डिवाइड कर दिया, काट दिया, x अपॉन 2 आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट अपने मन से निकाल सकते हो, सेकंड वाला पार्ट, रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा। तो ऐसा काम कीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, इधर है tan थीटा। चलिए एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो रूट में तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इधर चल रहा है तुम्हारा अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और tan थीटा सामने है, tan थीटा ये देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, आपके पास थीटा के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला साइड तो ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट x प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है सही है, और बेस है तुम्हारा 2 अंडर रूट एक्स, कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा होगा। ये सेकंड वाला पार्ट एकदम आसान से हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट भी एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। cos थीटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बता दो, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस गड़बड़ हो गया क्या, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस तुम्हारा ये है, हाइपोटेनस ये हो जाएगा x प्लस 2। देखो कितना आंसर आ रहा है, सब इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा होगा। ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, 26 है। अब उसके आगे देखो 27,
क्वेश्चन नंबर 27। cot a 1 अपॉन cot a इक्वल टू 2 है। तुम्हें क्या इवेलुएट करना है? cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a, इसकी वैल्यू तुम्हें इवेलुएट करना है। चलिए तो एक काम कीजिए, आपको इसको देखकर क्या पता चलता है, एक तरफ अपॉन एक तरफ अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। अब हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिनेरियो बनेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तीन आइडेंटिटी है, तीनों ही आइडेंटिटी याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोई ना कोई यूज होगा जरूर। चलिए देखो कौन सा इसमें यूज होगा। एक तरफ अपॉन है एक तरफ अपॉन नहीं है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉट ए का मल्टीप्लाई कॉट ए में करेंगे तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू 2। अब 1, अब इसको सीधा कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए इक्वल टू 2। अब बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है यहाँ पे थीटा है, तो ए के स्थान पे थीटा बोल दो तो क्या हो जाए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे ए है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा लिख दो पहले कॉट ए, ठीक है ना बच्चों। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कॉस स्क्वायर ए, इधर 2 कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर को बदल दो 1 अपॉन साइन में, क्योंकि इधर भी बदल देंगे। एक फार्मूला हमने पढ़ा है जो है, अगर कॉट थीटा को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, याद रखना बच्चों। इसको तोड़ना हो तो अगर कॉट थीटा को कॉस और साइन में तोड़ना है तो लिखना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे को दिमाग लग रहा है यार इसको भी तोड़ देंगे इसको भी तोड़ देंगे, तो कॉस हम, अच्छा इसको मालूम है कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। चलो अच्छा 2, इसको बताओ कॉट ए और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाए, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। सही है ना बच्चों? साइन ए। अब बताओ क्या हो जाएगा? साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। सही है ना? साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, यहाँ साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ये देखते रहना सब लोग क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस ए। ठीक है, चलिए 2 को इधर ला दो, 2 को इधर ला दो। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? रुकिए जस्ट मिनट। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 27 बेटा बहुत ही आसान था। हम लोग फार्मूला के चक्कर में पढ़ रहे थे, फार्मूला में फार्मूला में तोड़ रहे थे, उसी में हम लोग जो है थोड़ा सा अटके हुए थे। कुछ नहीं है, बस क्या करना ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू 2 है।
और तुम्हें निकालना है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। तुम्हें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए और स्क्वायर में वैल्यू पाने के लिए हमको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर इन कॉट स्क्वायर है, बी का स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, 2ab 2a, ए के स्थान पे ये हो गया, बी के स्थान पे ये, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 2 उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गेन कितना हुआ 2, और हमें चाहिए था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये तो चाहिए था। आंसर सिंपल से आ गया 2 हो गया। ये एकदम 27 आसान वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 28। उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे, और कुछ अगर हो सकता है कल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कराएंगे। कल जो है टी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, उसको कराएंगे। कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से लाएंगे, ठीक है, तो उसको आपको कराएंगे। कुछ आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अपने मन से हम बना के आपको सामने लाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे। अब ये बुक से हो गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। और तुम्हें क्या वैल्यू निकालना है, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, चलिए बताइए। साइन थीटा की वैल्यू, अरे कुछ नहीं करना है, पहले tan थीटा को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में तोड़ लीजिए। tan थीटा क्या होता है सबको मालूम है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर है 3 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल। अब इधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 को नीचे लेते चले जाओ, कॉस किधर, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। 3 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 3 हो जाएगा। सबको पता है कि 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 हो जाता है, सबको मालूम है। सेम रूट से मल्टीप्लाई करते रूट हट जाता है। ये √3 को एज इट इज लिख दो, आप 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 हो जाएगा बच्चों। इधर है कॉस थीटा, √3 से √3 कैंसिल हो जाए तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, 1 अपॉन √3। हमें तो चाहिए साइन थीटा, आ रहा है कॉस थीटा। ट्रिंगल बना लो, ट्रिंगल ABC, बी पे 90 डिग्री, ए पे थीटा मान लो। थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए पे आप थीटा एज्यूम किए हो तो इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा जिस पे बैठा हुआ है वो बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है तुम्हारा 1 है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस √3 है। अब ये निकाल दो कितना आएगा, इन ट्रिंगल ABC बाई PCT क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC का होल स्क्वायर, बेस क्या है AB का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है 1 है, 1 का होल स्क्वायर। BC निकालना है, चलिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर है 1 है,
इधर है BC का होल स्क्वायर प्लस 1 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3 - 1, इधर है BC का होल स्क्वायर, तो BC जाएगा √2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो BC का होल स्क्वायर, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अब जो निकालना हो निकाल दो, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √2 है, हाइपोटेनस क्या है √3 है, और √2 अपॉन √3 को ऐसे लिख सकते हो, होल रूट लगा दो, ये हो जाएगा। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सवाल में कुछ नहीं, बस टी रेशियो लगाइए, तीनों साइड निकालिए, जो पूछेगा वो निकाल देना। ये आपका हो गया टी रेशियो क्वेश्चन बेटा। अब क्वेश्चन जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है उसको करा देंगे, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। अगर आइडेंटिटी पढ़ना चाहोगे तो आइडेंटिटी कराएंगे, नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटीज है और जो है एंगल्स वाला है उसको अभी सोच रहे हैं उसको रोक दें, एंगल्स और आइडेंटिटीज वाला उसको बाद में करा देंगे। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान वाला चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, उसको पहले उसका सॉर्ट आउट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए, और हाइट एंड डिस्टेंस भी उसको भी पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा। हाँ।